आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को तंदुरुस्त और तवाना रखे और अपने फ़ज़ल में रखे। सबसे पहले आज मैं आपको सफ़ाई के बारे में बताऊंगी कि सफ़ाई कितनी ज़रूरी है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, कि हमारे ईमान का आधा हिस्सा जो है वो क्या है, सफ़ाई। तो आप लोगों ने इस परेशानी से, इस वबा से घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है और अपनी एहतियात करनी है। बार बार अपने हैंड वॉश करें, अपने आप को, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें। यही आज की हमारी अच्छी बात है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। चलें, आज मैं आपको आपकी रीडिंग के बारे में बताती हूँ। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है ईमानियात और इबादात। चलें अपनी बुक्स ओपन करें। ये आपका बाब दोम है, ईमानियात और इबादात। पेज नंबर है 3। ईमानियात, किसी बात को सच्चे दिल से तस्लीम कर लेना, ज़बान से इस बात का इकरार करना और इस पर पुख्ता यकीन रखना ईमान कहलाता है। ईमानियात यानी कि ईमान की जमा, और ईमान है किसी बात को सच्चे दिल से मान लेना, तस्लीम करना, मान लेना, और इस बात का ज़बान से भी इकरार करना। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, पुख्ता यकीन। यही हमारा ईमान कहलाता है। इस्लाम में ईमान से मुराद है अल्लाह ताला के खालिक कायनात होने, उसकी वहदानियत और इसका कोई शरीक ना होने, और आखिरत में जज़ा व सज़ा के असूल पर कामिल यकीन रखा जाए। इस्लाम में ईमान से मुराद यानी कि अल्लाह ताला के खालिक कायनात होने, यानी कि इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला जो है उसके अलावा कोई भी इस दुनिया को चलाने वाला नहीं है। वो वाहिद है, वो अकेला है, और कोई भी उसके साथ का नहीं, और ना ही उसकी बराबरी किसी के साथ करनी चाहिए। और वही जो है वो सारे निज़ाम को चला रहा है। और इसके साथ साथ इस बात पर भी यकीन रखना चाहिए कि मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, और जो काम हमने इस दुनिया पर रहकर किए, वो अच्छे या बुरे, उसकी हमें जज़ा या सज़ा आखिरत में मिलेगी, यानी कि मरने के बाद। आखिरत कहते हैं मरने के बाद की ज़िंदगी। नेक्स्ट देखें, इन बातों पर सच्चे दिल से यकीन रखने वाला इंसान मोमिन कहलाता है। अब जो भी लोग अल्लाह ताला पर, उसकी वहदानियत पर और उसकी बराबरी किसी के साथ नहीं करते, वो उसको और आखिरत पर यकीन रखते हैं, इस चीज़ को सच्चे दिल से मानने वाला जो इंसान है, सिर्फ वही क्या कहलाएगा, मोमिन। एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी अल्लाह ताला, इसके फ़रिश्तों, आसमानी किताबों, रसूलों और आखिरत पर पुख्ता यकीन और ईमान रखे। अब अल्लाह ताला का एक होना और इसके साथ साथ उसके फ़रिश्तों जो अल्लाह ताला ने उतारे, भेजे, उन पर, और आसमानी किताबों जो अल्लाह ताला ने हमारे नबियों पर नाजिल फ़रमाई, और उनके और रसूलों पर जो अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए भेजे, और आखिरत पर यानी कि मरने की बात पर, की ज़िंदगी पर ईमान रखना। ये सब जो है वो क्या है, एक हमारे ईमान का हिस्सा है। इन सब अकायद पर, इन सब बुनियादी असूलों पर, अकायद कहते हैं असूलों पर, इन असूलों पर यकीन रखते हुए ही हम एक अच्छे और सच्चे मोमिन कहला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 4। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इबादात। इबादात कहते हैं इबादत की जमा को, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, बंदगी करना या अतात करना। अल्लाह ताला और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना अल्लाह ताला की इबादत कहलाता है, ठीक है। अब जो भी अल्लाह ताला ने हमें, हमारे नबियों ने हमें जो रास्ते बताए, जो असूल सिखाए, उनके मुताबिक हमें चलना, वो हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा है, और वो बेहतरीन हमारी इबादत होती है। इबादत में इस्लाम के बुनियादी अरकान यानी तौहीद, रसालत की गवाही, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज शामिल हैं। तौहीद वही कि जो अल्लाह ताला को एक मानना, और आगे आ गया रसालत, रसूलों के होने पर गवाही देना कि रसूल हमारे जो हैं वो अल्लाह ताला के नबी हैं, अल्लाह के भेजे हुए
हमारी हदायत के लिए भेजे हुए नबी हैं। इस बात की गवाही देना भी हमारी इबादत का एक हिस्सा है। उसके बाद नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज, ये सब भी हमारी इबादत में शामिल हैं। हम माशरे में रहते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन और इनके दुख दर्द में शरीक हुए बग़ैर पुरसकून ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। मोमिन के लिए कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला के हकूक़ के साथ साथ बंदों के हकूक़ भी पूरे करने लाजमी हैं, और ये भी हम क्या है, इबादत है। अब जिस माशरे में जहाँ पर हम ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस माशरे में हम अकेले रहकर अपनी ज़िंदगी को पुरसकून नहीं बना सकते। हमारी ज़िंदगी कैसे पुरसकून होगी कि हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, ताउन करके रहें, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करें। और एक अच्छा मोमिन होने के लिए वो भी ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के हकूक़ के साथ साथ बंदों के हकूक़ को भी पूरा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि अगर कोई बंदा मेरे हकूक़ पूरे करता है, यानी कि इबादतें तो वो सारी करता है, लेकिन वो अल्लाह के बनाए हुए बंदों पर रहम नहीं करता, उनकी मदद नहीं करता, तो उसकी सारी इबादतें क्या हो जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हम अपने बंदों के साथ भी नेक सलूक करें, उनके साथ भी खुश उसलूबी से रहें। यही हमारी इबादत है। और अगर हम अपने इस्लाम को, अपने ईमान को मुकम्मल करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ों पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब मैं आपको कॉपी वर्क के बारे में बताऊंगी। ये काम जो ये रीडिंग मैं आपको करवा रही हूँ, ये पहले मैं क्लास में करवा चुकी हूँ आपको, लेकिन कुछ बच्चों के पास ये काम नहीं था, इसलिए मुकम्मल तौर पे इस काम को दोबारा से शुरू करवा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आपने इसको, जो काम को मैं अब दूँगी, वो सारा काम दोबारा से अपनी कॉपी पे रीराइट करना है। ओके, चलिए ओपन योर कॉपीज़। सबसे पहले आप अपने फ़र्स्ट पेज पे अपना पहली समाही लिखेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आप लोग बाब दोम, ईमानियात और इबादात और अकायद तारुफ़, यानी कि चैप्टर का नाम राइट करेंगे। सेम इसी तरह ही आपने कलर के साथ इसको राइट करना है, जिस तरह हम लोग क्लास में ये काम करते थे, इसी तरह ही। अब नेक्स्ट पेज पे आप इसका डिटेल वर्क लिखेंगे, तारुफ़ लिखेंगे इसका। नंबर 1 पे आप लिखेंगे पढ़ाई, यानी कि रीडिंग। नंबर 2 पे अल्फाज मायनी, फिर नंबर 3 पे सवाल जवाब, नंबर 4 पे बुक वर्क जो भी हम करवाएंगे। ये सब आपको मैं इसमें बता रही हूँ कि जो इसके चैप्टर का बुक वर्क होगा वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, लिखेंगे, और एंड पर आपको मिलेगी एक वर्कशीट, उसके बारे में भी आप इधर लिख देंगे। अब ओपन योर नेक्स्ट पेज जी। अब यहाँ पर देखें, सबसे ऊपर आप लोग डेट लिखेंगे, जैसे मैंने लिखी हुई है 6 अप्रैल 2021, और डे लिखेंगे यानी कि दिन, मंगल। मार्जिन लाइन लगाएंगे आप कलर के साथ। कलर के साथ आप लिखेंगे ऊपर अल्फाज माइनिंग, इसकी हेडिंग देंगे। नंबरिंग मस्ट है, ये भी आप कलर से करेंगे। बाकी आपका ये काम जो है ये पेंसिल से होगा, और लाइंस सब जो है वो कलर से लगेंगे। फर्स्ट वर्ड मीनिंग में देखें, फ़र्स्ट वर्ड आपका है ईमानियात, ईमान की जमा यानी कि मानना। इबादात, इबादत की जमा यानी कि बंदगी। नंबर 3 पर है तस्लीम करना, कबूल कर लेना, करना। नंबर 4 पुख्ता, पक्का या मजबूत। नंबर 5 खालिक, पैदा करने वाला। नंबर 6 अकायद, मज़हब के असूल। इसके नीचे हम लोग सवाल जवाब लिखेंगे। सेम इसी तरह ही आप सवाल जवाब की हेडिंग देंगे कलर के साथ। फिर आप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, ईमान से क्या मुराद है। हर लफ्ज़ के दरमियान में फिंगर डिस्टेंस यानी कि एक उंगली का फ़ासला होना ज़रूरी है। खुला खुला आप लिखेंगे, और बहुत छोटा छोटा नहीं, नॉर्मल राइटिंग में प्यारा सा लिखेंगे, नीट वर्क, जैसे मैंने आपको राइट करके दिखाया है। इसी तरह ही इसका 1 लाइन स्किप करने के बाद आप इसका आंसर लिखेंगे, और हर लफ्ज़ के दरमियान में गैप होना ज़रूरी है। किसी बात को सच्चे दिल से तस्लीम कर लेना, ज़बान से भी इसका इकरार करना और इस पर पुख्ता यकीन रखना ईमान कहलाता है। इसी तरह ही आप फिर 1 लाइन स्किप करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, मोमिन किसे कहते हैं। हर क्वेश्चन लिखने के बाद आपने 1 लाइन स्किप करनी है, फिर इसका आंसर लिखना है, ठीक है। साथ साथ जोड़ जोड़ के नहीं लिखना।
अब जैसा कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ नीचे इसका आंसर लिखा है 1 लाइन स्किप करने के बाद। अब मैंने यहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं लिखा, ये आपको जो प्रिंटिंग फॉर्म में काम मिलेगा ये वहाँ से आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा। आपकी रीडिंग में से ये सारे आंसर्स हैं, ठीक है। कोई इधर उधर से मुश्किल नहीं होगी आपको ढूंढने में। जब आपको मुश्किल लगे अपनी बुक खोलें और अपनी कॉपी खोलें और इनको करें। अब जब ये आंसर कंप्लीट हो जाता है तो आपने नेक्स्ट पेज ओपन कर लेना है। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, डेट एंड डे आप मस्ट लिखेंगे दोनों पेजेस पे, मार्जिन ज़रूर लगाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन है इबादत किसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके 1 लाइन स्किप करने के बाद आप इसका आंसर लिखेंगे। और एक बात, जब तक आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं हो जाता आपके इसके दरमियान में आप अपनी लाइन स्किप नहीं करेंगे। ये बात आप जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। चलें, अल्लाह ध्यान से अपना काम कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। आज तक हमारा लेक्चर यही था। अल्लाह हाफिज़।